बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है क्या? को मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर, और उसी मंदिर पे घूमने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ और मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद आया? बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह कहते हैं कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहे, और दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा ले देख इसके हाथों में, इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, सही है ये कि तू किसी और का नहीं, मेरा बेटा। हाँ आकाश, तू मेरा बेटा है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, सब माफ है। दिल छोटा मत कर और रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है, और आज अगर बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फख्र की बात होगी। बेटे चिंता मत कर। महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल, खड़ा है सामने सत्यजीत, मार, चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम जादो, आप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कबर, और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी को याद करना है याद कर ले, तुझे जहां भी फरियाद करना है कर ले, लेकिन आज कलावती के कहर से मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार मैं फिर बता रही हूँ, कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा और दबदबा है, और दबदबा। महारानी, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चली तो मारूंगा पेन। अगर आगे कुछ किया तो मैं तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। देखते जाओ। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला तो एक ही बार में हम बाबा, बाबा कौन हो तुम? कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं,
वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राह दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह, जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब से मैं अपने दिल में को नहीं बैठूंगा। मैं चला गया डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। एक दिन आपकी पत्नी कलावती एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और क्या देखता हूं कि बच्चे के सीने पर शाही मुहर के निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि है और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना भेष बदल दिया, अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। क्या करे बाबू, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा, और महाराज जो ये बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये वही मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटे, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा लाल है। आजा। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है। ऐसे लगता था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी, मेरे सीने से रखा मेरे लाल। शक्ति। हाँ महाराज। अरे तुमसे ज्यादा चुल्ल हमारे बाड़ी हम हाथन वहां है। महाराज, मैं तुम्हारा सत्यजीत, तुम्हारा नमक ख्वार, तुम्हारे चरणों का सेवक और तुम्हारे ही गलत फैसले का नतीजा हूं मैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आज देखिए, समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद और भयभीत मौजूद। सबके सामने, सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। लो, आज फिर वही समय आ गया है महाराज। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, ये दोनों भी मौजूद हैं महाराज।
उस दिन तो मुझे इंसाफ न मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। और हाँ महाराज, अगर आज इंसाफ मिले तो मिले, और नहीं आज खोपड़ी खराब है महाराज। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ महाराज, आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। महाबली, महारानी को खोल दो। महारानी जी, अब आप अंदर दबा जहा कर। महाराज नमस्ते महाराज, प्रणाम और हकलाने भी लगी। अच्छा बोल, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त होगा। तूने दरअसल महाराज बहुत खून पिया है ना तूने। और अरे मेरे दानी सम्राट, मेरे राजा, मेरे महाराज, अरे आराम से मारो, आराम से मारो। 18 महीने का बच्चा है इसके। अरे हरामखोर घोड़ी समझ लिया है क्या? चले, अगर आपकी दोबारा जुबान खुली, मुंह खोला तो तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। 9 महीना बीता तो पलटवा दी। महारानी, सत्यजीत सिंह तुम्हारी गोद से बच्चा छीना नहीं या नहीं छीना? भैया